हाय एवरीवन, वीरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि यूपी ट्रिपल एस पीईटी का एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसमें जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, चाहे यूपी से संबंधित हो या फिर राष्ट्रीय स्तर पर हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो इसका डाल दिया है, आप जाकर देख लीजिए, ये इसका सेकंड वीडियो होगा। तो ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि पूछे जा चुके हैं यूपी के एग्ज़ाम में, वो चाहे यूपी पीसीएस एग्ज़ाम हो, आरओ हो या फिर यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्ज़ाम हो, उन सभी में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन से। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार करना है आपको तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आपको ये नगर दिए गए हैं यूपी के, तो आपको इन्हें अवरोही क्रम है, अवरोही मतलब सबसे बड़ा, फिर इसके बाद छोटा, फिर और छोटा, इस टाइप से। ठीक है, फिर इसके बाद और छोटा, इस टाइप से आपको लगाना है, इस टाइप से। ठीक है, तो आपको बताना है अवरोही क्रम में जनसंख्या के आधार पर। तो गाजियाबाद, कानपुर, आगरा और लखनऊ सही उत्तर आपको पहचानना है, इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो अवरोही क्रम में लगाइए। इसका राइट आंसर आप वीडियो को पॉज कीजिए और राइट आंसर करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले देखें तो कानपुर है। ठीक है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर जनसंख्या है, फिर इसके बाद लखनऊ है, फिर इसके बाद हो जाएगा गाजियाबाद और फिर इसके बाद होगा आगरा। ठीक है, तो सबसे पहले होगा दूसरा, 2 नंबर, फिर 4, फिर इसके बाद 1, फिर 3। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सी है इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम था। तो आपको बताना है कि 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें किस राज्य का जो जनसंख्या घनत्व है सबसे कम था। हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल या मिजोरम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, बी इसका राइट आंसर है। अरुणाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे कम था और सबसे अधिक किसका है, बिहार का। ठीक है, सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो बिहार की थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको बताना है यूपी का कौन सा सबसे छोटा जिला है, हमीरपुर, हरदोई, हाथरस या हापुड़। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, हापुड़। ठीक है, तो हापुड़ जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो है जिला है, और सबसे बड़ा क्या है कमेंट करके आप हमें बताइए। ठीक है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला कौन सा यूपी का, आप बताइए। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुमान के अनुसार निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो आपको पता होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाखी नगर बने। तो आपको बताना है जो कानपुर और लखनऊ नगर है वो किस जनगणना में 10 लाख ही नगर बने। ठीक है, तो मतलब 10 लाख से अधिक जनसंख्या हो गई है, किस टाइम में हुई थी ये आपको बताना है। 1951 से 1961, 1961 से 1971, 1971 से 1981, 1981 से या 1991। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी। 1971 से 1981 तक जो है इस वाली जनगणना में कानपुर और लखनऊ नगर जो है 10 लाख ही नगर बन चुके थे। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश निम्नलिखित जनपदों में से किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है। तो आपको बताना है कि यूपी में सबसे कम महिला साक्षरता दर किस जनपद में है, रामपुर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, श्रावस्ती। ठीक है, श्रावस्ती इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंग अनुपात न्यूनतम है। तो आपको दोनों में बताना है कि शहरी और ग्रामीण दोनों में शिशु लिंग अनुपात न्यूनतम है। कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश, केरल, हरियाणा, जम्मू कश्मीर। तो ग्रामीण में भी कम है और शहरी में भी कम है शिशु लिंग अनुपात। तो आपको कौन सा राज्य है ये बताना है, हरियाणा। ठीक है, हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर है, जहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या है वहीं पर ग्रामीण जनसंख्या भी है।
तो डी उत्तर प्रदेश, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में किस जिले में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या है, ये आप बताइए। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है। आपको बताने में से कौन सा शहर है जो मिलियन शहर नहीं है। आगरा, प्रयागराज, मेरठ, मुरादाबाद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी मुरादाबाद जो है एक मिलियन शहर नहीं है, बाकी सारी मिलियन शहर हो चुके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है। तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है। चंडीगढ़, दमनदीप, अंडमान निकोबार या फिर लक्षद्वीप। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जो लिंगानुपात है कहाँ पर पाया जाता है, दमन एवं दीव में, दमन एवं दीव। अगला क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य ने सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत दर्ज किया है। तो प्रतिशत में बात हो रही है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान। तो सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत दर्ज किया है हिमाचल प्रदेश ने, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत हिमाचल प्रदेश ने दर्ज किया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय नगरों में मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम कहाँ पर है। अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, बेंगलुरु। तो मलिन बस्तियाँ जो हैं उनका 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम कहाँ पर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ या बेंगलुरु में से कौन सा होगा, अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन है नगर पूछा गया था वहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, पूछा था कि भारतीय नगरों में मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम कहाँ रहा था। तो यहाँ पर अहमदाबाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति एसटी यानी के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों का आरोही क्रम बताना है आपको। आरोही मतलब होता है कि छोटा, फिर इससे बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, इस टाइप से आपको बताना है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आरोही क्रम में बताना है, अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में आपको बताना है, ठीक है। तो ए है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम। बी मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम। सी है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। डी है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड या मेघालय। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो आरोही क्रम में आपको लगाना था इस यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम, ठीक है। मेघालय में सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर अनुसूचित जनजाति है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है। बुलंदशहर, श्रावस्ती, कुशीनगर, उन्नाव। तो राइट आंसर हो जाएगा श्रावस्ती। किसमें साक्षरता दर कम है, सबसे कम पूछा गया है, तो श्रावस्ती हो जाएगा। महिला साक्षरता दर भी यूपी में जो है श्रावस्ती में ही सबसे कम है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है। आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीकरण का जो स्तर है वो सबसे कम है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य है, मतलब बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पर एससी जो जनजाति 80 जाति है ना, वो बिल्कुल भी नहीं है। कौन सा राज्य है, केरल, नागालैंड, सिक्किम, असम। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, नागालैंड, ठीक है। तो नागालैंड जो एक राज्य है, यहाँ पर जो एससी है उनकी संख्या ना के बराबर ही है, मतलब शून्य है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किसे भारत के जननांकी इतिहास में महान विभाजक के रूप में जाना जाता है। तो कौन सी जनगणना है जिसको महान विभाजक के रूप में जाना जाता है, 1901, 1921, 1931, 1941। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, महान विभाजक किस जनगणना को कहा जाता है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1921 को, ठीक, 1921 को महान विभाजक के नाम से भी जाना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की जनसंख्या का प्रतिशत उसके कुल जनसंख्या के प्रतिशत से कम है, ठीक है। पूछा गया है कि ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर उसकी कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से जो एसटी जनसंख्या है सबसे कम है। तो कौन सा होगा, यूपी, बिहार, तमिलनाडु, केरल। तो जैसे कि आपको पता होगा सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। तो सबसे कम एसटी की संख्या कहाँ पर होगी, यूपी में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए,
उत्तर प्रदेश। अच्छा, एसटी सर्वाधिक एसटी कहाँ पर मिलते हैं? सर्वाधिक जो अनुसूचित जनजातियों की संख्या है कहाँ पर है प्रतिशत में अगर पूछे तो? प्रतिशत में अगर पूछेंगे एसटी की जनसंख्या तो मिजोरम है, फिर उसके बाद नागालैंड है। और अगर जनसंख्या के आधार पर एसटी की जनसंख्या पूछी जाएगी तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जो है अनुसूचित जनजाति रहते हैं। ठीक है। और अगर एससी की बात करें, अनुसूचित जातियों की बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? पंजाब। और पंजाब में तो प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा है, और जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए एससी तो यूपी में है। ठीक है। सबसे ज़्यादा यूपी में है एससी, और सबसे ज़्यादा एसटी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। याद रखना है दोनों को। ठीक है। और प्रतिशत में एससी कहाँ पर है? पंजाब में। और एसटी प्रतिशत में कहाँ पर सबसे अधिक है? एसटी सबसे ज़्यादा प्रतिशत में कहाँ पर है? मिजोरम में। ठीक है। और जैसे एक बात और है कि जो एसटी है वो हरियाणा और पंजाब में नहीं है। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से कहाँ पर एसटी जनसंख्या नहीं पाई जाती है, तो हरियाणा और पंजाब में। ठीक है। और एससी की बात करें तो नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में एससी निवास नहीं करते हैं। ठीक है। ये जो है ना, सारे आपके डाउट क्लियर होंगे एससी और एसटी से संबंधित। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये था यूपी। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या में कमी आई है? नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम। तो आपको बताना है कि 2011 जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या में कमी आई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। ठीक है। नागालैंड में जो है जनसंख्या में कमी आई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी 2011, मतलब ये तो पुराना क्वेश्चन है जो उस टाइम पे पूछा गया था, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो पूछे जा चुके हैं। तो 2013 या 14 का ये जो है पेपर है उसमें ऐसा लिखा हुआ था, इसलिए आप इसको छोड़ दीजिए। 2011 की जनगणना में से संबंधित अतिरिक्त आंकड़ों के अनुसार भारत के किस समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात है? तो आपको बताना है इनमें से किस समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात है? बौद्ध, सिख, जैन और मुस्लिम। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सिख। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश या बिहार। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार। फिर इसके बाद आता है पश्चिम बंगाल। ठीक है। फिर इसके बाद कौन सा आता है? पश्चिम बंगाल। और फिर आता है केरल। ठीक है। फिर आता है उसके बाद उत्तर प्रदेश। और सबसे जितने होगी बात सबसे अधिक की, और सबसे अगर हम कम की बात करें तो कहाँ पर जनसंख्या घनत्व? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। आपको सही युग में अब इसमें से कौन सा है ये बताना है। सही सुमेलित युग में इनमें से कौन सा नहीं है? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर आपको दशक जनसंख्या की वृद्धि दर और यहाँ पर 10% दिया गया है। ठीक है। तो 1971 से 1981 में कितना प्रतिशत था ये आपको बताना है। और 1981 से 91 में 23.87%, और 1991 से 2001 में 21.54%, और डी है 2001 से 2011 के बीच में 19.05%। तो इनमें से कौन सा युग में जो है सही सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से डी जो है गलत है, क्योंकि 2001 से 2011 के बीच में जो जनसंख्या है वो 70.7% थी। ठीक है। तो ये 90.05% हटा के यहाँ पर आपको कर लेना है 70.7%। ठीक है। तो ये सही हो जाता। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 की अवधि में देश में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत क्या था? जैसे कि अभी जस्ट मैंने बताया, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा 70.7%। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर क्या है? 74.01%, 72.60%, 69.72%, 70%, 70.60%। तो उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? 69.72%। ठीक है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 69.72%। ठीक है। और बात करें भारत की जो साक्षरता दर है वो कितनी है, ये आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या है? प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 940, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 950, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 960, या इनमें से कोई नहीं।
तो भारत की लिंगानुपात की बात करें तो 943 है टोटल, तो ये इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 943। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या के कितने प्रतिशत है। जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है वो भारत की जनसंख्या के कितने प्रतिशत है, ये आपको बताना है। 14.2, 15.5, 16.16 और 18.2। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 16.16%, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में साक्षरता दर सबसे कम थी। उड़ीसा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम थी। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। इसमें से सबसे जो कम है कौन सा है, बिहार, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर बताया था आपको 16.616, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिहार, ठीक है। बिहार में 61.8% जो है साक्षरता दर है। यहाँ पर सबसे कम पूछी गई थी, और सबसे अधिक कहाँ पर है साक्षरता दर, केरल में, ठीक है, केरल में। अगला क्वेश्चन है 2011 में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में उच्चतम लिंगानुपात है। तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या उड़ीसा। सबसे अधिक इनमें से बताना है आपको कि सबसे अधिक उच्च लिंगानुपात कहाँ पर है। तो इसका राइट हो जाएगा तमिलनाडु में, ठीक है। वैसे अगर ये तमिलनाडु जो है दूसरे नंबर पे आता है और फर्स्ट नंबर पे आता है केरल, ठीक है। केरल जो है फर्स्ट नंबर पे आता है, फिर इसके बाद आता है आंध्र प्रदेश, और सबसे कम जनसंख्या जो सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पर है, हरियाणा में, ठीक है। हरियाणा में सबसे कम है और सबसे अधिक कहाँ पर है, केरल में, फिर इसके बाद तमिलनाडु आता है। ऑप्शन में अगर पूछा है केरल नहीं दिया है तो आपको तमिलनाडु लगाना पड़ेगा, फिर इसके बाद आंध्र प्रदेश आता है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो यूपी की बात हो रही है। जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ पर है, वाराणसी, लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर नगर। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा गाजियाबाद, ठीक है। गाजियाबाद में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, सबसे कम कहाँ पर है, कमेंट करके बताएं। अगला क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें शिशु जनसंख्या का प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम है। तो आपको बताना है कि ग्रामीण क्षेत्र में कहाँ पर शिशु जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है। जम्मू कश्मीर, केरल, पंजाब, हरियाणा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केरल में, ठीक है। केरल में सबसे कम है शिशु जनसंख्या का जो प्रतिशत है, केरल में, ठीक है, राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको यहाँ पर कुछ जनसंख्या की दृष्टि से राज्य दिए गए हैं, उनको आपको अवरोही क्रम में लगाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, 2011 की अनंतिम जनगणना के अनुसार जनसंख्या को दृष्टि में रखते हुए निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में प्रस्तुत करना है। तो कुछ राज्य दिए हैं, आपको उनको सही क्रम में लगाना है, अवरोही क्रम में। तो अवरोही का मतलब होता है घटते हुए क्रम। घटते हुए मतलब सबसे पहले बड़ा कौन सा है, फिर इसके बाद छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा, ठीक है। और आरोही अगर पूछा जाता तो वो हो जाता है बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम इसी का उल्टा हो जाता, सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, ठीक है। तो ये हो गया आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में, और ये हो गया अवरोही क्रम यानी कि घटते हुए क्रम में लगाना है। तो सबसे बड़ा यहाँ पर क्या है, ऑप्शन में आपको पता होगा। ऑप्शन में सबसे बड़ा कौन सा है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है महाराष्ट्र, फिर इसके बाद बिहार, फिर आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4, 3, 2, 1, बी इसका राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित संघ शासित राज्यों में स्त्री साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम है। तो इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर स्त्री की साक्षरता सबसे अधिक है। पुडुचेरी, चंडीगढ़, दमन एवं दीव, लक्षद्वीप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप, जहाँ पर स्त्री साक्षरता दर सबसे अधिक है। केंद्र शासित प्रदेश में पूछा गया है या यहाँ पर संघ शासित राज्य भी कहेंगे इनको, तो लक्षद्वीप है यहाँ पर। और न्यूनतम की बात करें तो दादर नागर हवेली, ठीक है, जहाँ पर सबसे कम स्त्री साक्षरता दर है। अगला क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है। छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़, ठीक है। इनमें से आपको बताना था तो छत्तीसगढ़ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या रहती है। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूपी, यानी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो वर्ष 2011 के
अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहता है? तो विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहता है? 15, 17.5, 20, 22.5। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 17.5% जो है विश्व की जनसंख्या का प्रतिशत भारत में रहता है। ठीक है, तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो और जो हमने क्वेश्चन पूछे इनको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।